हेलो फ्रेंड्स, तो अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्लास 12 से। चैप्टर चल रहा है हमारा डिफरेंशिएशन और एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज हम सॉल्व करके दे रहे हैं। 5.2, 5.3, 5.4 सॉल्व हो चुकी है। आज टर्न है 5.5 का। आज की जो एक्सरसाइज है उसका जो टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब आपको कैसे पता चलेगा जो गिवन क्वेश्चन है उसमें लॉग लग रहा है कि नहीं। मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि आप डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन को लॉग से सॉल्व कर सकते हो। तो फिर आपको कैसे आइडिया होगा कि पर्टिकुलरली लॉग लगाना है कि नहीं लगाना है। तो उसका एक छोटा सा नियम है, लेकिन आप लॉग क्वेश्चन में तब लगाना जब पावर जो क्वेश्चन की हो वो न्यूमरल ना हो, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह का कोई नंबर ना हो पावर में। तो याद रखना हमेशा लॉग लगेगा ही लगेगा। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जब पावर में न्यूमरल है और फिर भी हम लॉग लगा रहे हैं। तो मैंने आपसे शुरू में कहा लॉग तो हर जगह लगाया जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन जहां पावर में न्यूमरल नंबर नहीं है, कुछ और है, मतलब 1 2 3 4 वाली जो न्यूमरल्स है इनको छोड़ के अगर कुछ भी डिजिट है तो समझ जाना लॉग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिख दिया है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्सरसाइज बेस्ड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। अब यहाँ तो कोई पावर नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में दिया हुआ है। ध्यान से समझो, क्योंकि मैंने आपको पहचान तो बता दी, अगर पावर में न्यूमरल ना हो कोई और डिजिट हो तो सिर्फ लॉग लगेगा। अब यहाँ तो पावर ही नहीं है तो ये बात कंफर्म हो जाता है कि ये क्वेश्चन बिना लॉग के भी हो सकता है। बिना लॉग के करोगे तो थोड़ा बड़ा आंसर आ जाएगा, अदरवाइज करने का तरीका बिल्कुल जो हमने पीछे सीखा हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, पहले नॉर्मल तरीके से जो हमने अब तक सीखा है और फिर लॉग लगाकर। लेकिन इस क्वेश्चन में लॉग लगाना कंपलसरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो देखो जरा, तीन टर्म्स का डेरिवेटिव तो वैसे भी हमने सीखा नहीं, हमने दो टर्म्स का डेरिवेटिव सीखा है जिसको प्रोडक्ट रूल बोलते हो। तो कैसे लगाते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। लेकिन अब दिक्कत है यहाँ तीन टर्म्स है। नियम ये है कि एक बार में एक ही टर्म डिफरेंशिएट हो सकती है और सारी टर्म छूटती जाएंगी और सारी डिफरेंशिएट भी होनी जरूरी है। तो देखो जरा ध्यान से, तो मैंने लिखा dy by dx इज इक्वल टू, दो छोड़ता जाऊंगा एक को डेरिवेटिव करता जाऊंगा, तो cos x cos 2x पहली दो छोड़ दी और तीसरे का डेरिवेटिव प्लस पहली दो छोड़ी थी अब अगली दो छोड़ूंगा, cos 2x cos 3x अगली दो छोड़ी और जो बची हुई है तीसरी उसका डेरिवेटिव। ये मैं नॉर्मल तरीका दिखा रहा हूं। प्लस अब ये दो हो चुकी है ये दो हो चुकी है, अब इन दोनों को छोड़ने का नंबर आया तो cos x cos 3x छूट, बचा कौन, cos 2x, अब इसका डेरिवेटिव। तो ये है इसका तरीका। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका है जहां लॉग की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब जिसको छोड़ा हुआ है उसे छोड़ा रहने दीजिए, कुछ नहीं करना। नाउ cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, लेकिन cos x का डेरिवेटिव होता है, cos 3x का तो डेरिवेटिव ही नहीं होता, फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास कोई। तो cos x, cos तो ठीक लिखा है, x गलत लिखा है, ये तो 3x लिखा है, तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे। और 3x के डेरिवेटिव में 3 कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ आया है तो वो 3 तो बाहर हो जाएगा और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। किसके साथ आया, x के साथ, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो कर दिया डायरेक्ट डेरिवेटिव मैंने। प्लस अब ये दोनों छोड़े हुए हैं तो छोड़ दीजिए इन्हें। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स ही बोल रहे हो, कॉस एक्स ही लिखा हुआ है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं आगे। नेक्स्ट, फिर जो छूटा हुआ है उसे छूटे रहने दो। नाउ cos 2x का पहले वही माइनस का साइन 2x, फिर बात वही, cos 2x का फॉर्मूला होता ही नहीं, cos x का होता है। तो cos ठीक लिखा है x गलत लिखा है, तो यहाँ तो 2x लिखा है तो फिर से वही चेन रूल लगेगा, 2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1। ये लीजिए हो गया पूरा डेरिवेटिव, बस अब कुछ करना नहीं है, सही से रीअरेंज करके लिखना है। तो माइनस 3 cos x cos 2x sin 3x, यहां देखिए माइनस का cos 2x cos 3x और sin x, फिर माइनस का 2 cos x cos 3x और sin 2x। डेरिवेटिव खत्म, आपका आंसर कंप्लीट आ चुका है, इसे आगे आप कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को लॉग से भी कर सकते हैं, चलिए वो करके दिखाता हूं। अब लॉग लगाने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें बताता हूं इसके लिए। अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा टर्म मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ध्यान रखिएगा, दो या दो से ज्यादा टर्म की बात चल रही है, तो मैंने यहाँ तीन टर्म ले ली, तो समझ लीजिए लॉग लगाना बहुत आसान है, तीनों में डायरेक्ट लॉग लग सकता है। लेकिन यहां पर मल्टीप्लीकेशन की जगह अगर इनके बीच में प्लस होता या माइनस होता
तो ध्यान रखिए इनको डायरेक्टली लॉग नहीं दिया जा सकता, उसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो जो क्वेश्चन अब आएंगे आगे उसमें सिखाऊंगा, तो ध्यान रखना जब आप लॉग लगाओ तो टर्म्स के बीच में इनटू हो तो डायरेक्ट लॉग लगाया जा सकता है। वो कैसे, देखो जरा, देखो टर्म्स के बीच में इनटू है तो डायरेक्ट लॉग लगाओ, कैसे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और इस बात को याद रखना, कभी हम लिखते नहीं है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बस अगले स्टेप पे डायरेक्टली लॉग लगा देते हैं। तो लॉग cos x cos 2x और cos 3x, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या है लॉग की, log m इंटू n। ध्यान रखो ये दो टर्म के लिए, तीन टर्म के लिए, चार टर्म के लिए बिल्कुल एक ही जैसी है। तो log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n। लेकिन यहाँ तीन टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, लो एक टर्म और बढ़ा लो, w लिख लो। तो log m इंटू n इंटू w तो क्या होगा, log m प्लस log n प्लस log w। मैंने कहा था ना शुरू में कि अगर टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो तो लॉग की डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग जाती है, इसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। अगर इन टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस लगाओ तो ये तरीका अप्लाई नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट लॉग नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ अब यही प्रॉपर्टी यहां लगाते हैं, तो देखिए log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x। अब ध्यान रखना जब भी log का एंगल आएगा तो मॉड में आएगा, प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। अभी हमने कोई डेरिवेटिव नहीं किया है, अभी तो सिर्फ log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। और एक चीज और, log डेरिवेटिव का हिस्सा नहीं है। log का मतलब होता है कि आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको यूज करते हो। मैथमेटिक्स में कहीं भी log यूज हो सकता है, कहां पर, जहां कैलकुलेशन इजी करना हो, हमेशा ध्यान रखना। नाउ अब डेरिवेटिव करते हैं, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो देखो मैंने भी कर दिया 1/y। लेकिन फॉर्मूला तो log x का होता है, log y का तो फॉर्मूला ही नहीं होता। तो log ठीक लिखा है, y गलत लिखा है, तो जिस जो गलत लिखा होता है इसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं। तो y का डेरिवेटिव dy/dx। नाउ log x क्या हो गया, 1/x। लेकिन वही दिक्कत, log x में log ठीक लिखा है, x गलत लिखा है तो cos x लिखा है। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस फिर से log x का 1/x, फिर से x नहीं लिखा, फिर से करते हैं। तो cos 2x का माइनस sin 2x। लेकिन देखो cos 2x लिखा है जबकि फॉर्मूला तो cos x का होता है, फिर x गलत लिखा है, तो 2x का डेरिवेटिव 2। क्यों, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 किसी के साथ आया है, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और x के साथ आया है उसका डेरिवेटिव 1, तो डायरेक्टली 2 लिख दिया। प्लस फिर log x तो कितना आ गया 1/x, लेकिन फिर x नहीं लिखा, तो cos 3x का माइनस का sin 3x, बिल्कुल पीछे वाले तरीके से कर रहे हैं जैसे इसको किया था। अब x इसको भी नहीं लिखा, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3x के साथ आया तो 3 तो बाहर हो गया। बस अब सही से अरेंज करना है। तो dy/dx इज इक्वल टू, ये y इधर आ जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, सही से लिखो कितना आ गया, माइनस का 10x, फिर देखो कितना आया, माइनस का 2 tan 2x, फिर देखो माइनस का 3 tan 3x। y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डाल दीजिए। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना है y, cos x cos 2x और cos 3x इनटू, यहां देखिए माइनस का 10x माइनस का 2 tan 2x और माइनस का 3 tan 3x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जो पहले तरीके से आंसर आया था वो तो मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है आंसर आपको दिखने में मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसको पूरा सॉल्व करें, साइन कॉस में खोलें, तो ये बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा जो फर्स्ट पार्ट में आया था। तो इसलिए आप इससे डरना नहीं, तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर भी रूट लग रहा है, तो पावर कैसी हो गई, अगर मैं इस रूट को हटा दूं तो पावर में आ जाएगा ऊपर 1/2, तो पावर न्यूमरली है, तो इसका मतलब कि यहाँ लॉग लगाना आपकी चॉइस है, आप मत लगाओ, सिंपल डेरिवेटिव करो जैसे आपने अब तक करना सीखा है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि लॉग लगाना हमेशा क्वेश्चन को आसान बनाता है, तो अगर आप कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हो तो लॉग लगा सकते हो। आपको लगता है नहीं मुझे लॉग नहीं लगाना, मुझको तो अपना ऑर्थोडॉक्स तरीका यूज करना है जो हम अब तक यूज करते हैं, तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लॉग लगाना ही सिखाऊंगा कि इतने बड़े क्वेश्चन को अगर आप सिंपल तरीके से करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। लॉग लगाना क्वेश्चन को आसान बनाएगा, लेकिन पावर में न्यूमरल होना ये शो करता है कि जरूरी नहीं है कि इसे आप लॉग से ही करो, आपकी चॉइस है, लॉग लगाना चाहे लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, ठीक है। चलिए लॉग ही लगाता हूं यहाँ पर। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मैंने कहा था कि ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हम लिखते नहीं है, बस अगले स्टेप पे लॉग लगाकर डायरेक्टली लिख देते हैं। तो लॉग x-1
x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और पावर में हाफ। अब जरा प्रॉपर्टी क्या, लॉग m की पावर n, प्रॉपर्टी है n log m, मतलब लॉग का जो एंगल है अगर उस पर पावर लगी है, लॉग का जो एंगल है अगर उस पर पावर लगी है तो पावर अपने आप आगे आ जाएगी, इसको भी आगे ले आएंगे हम। तो log y इज इक्वल टू हाफ log x माइनस 1, x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, अभी भी देखो लॉग लगाने के बावजूद ये क्वेश्चन काफी लेंथी सॉल्व होगा, लेकिन सोचो अगर आप लॉग ना लगाते और सिंपल तरीका यूज करते जब तक सीखते आए तो ये काफी लेंथी हो जाता। लॉग तो क्वेश्चन को आसान ही बनाएगा आपके लिए। ठीक है, नाउ अब प्रॉपर्टी देखो, अगर लिखा है log m इंटू एन, ये तुमने पीछे भी लगाई थी, तो यह होता है log m प्लस log n, और अगर लिखा है log m अपॉन n मतलब डिवीजन में है तो ये हो जाएगा log m माइनस का log n। तो यहां मैं इसे कैसे अप्लाई करना सिखाऊंगा। पहले इसमें आप समझो कि ये m अपॉन n है, ये m अपॉन n है, तो log m माइनस log n लिखेंगे। ठीक है, जरा देखो अगले स्टेप पर, log y इज इक्वल टू हाफ लॉग, हाफ तो बाहर है, अब m अपॉन n इसकी बात कर रहे हैं तो इसे लिखे log m माइनस log n, मतलब log न्यूमरेटर, ध्यान से, माइनस log डिनोमिनेटर। करना सीखें, क्योंकि जो क्वेश्चन वो जो लॉग से ही होंगे उनमें भी ये तरीका लगेगा, तब आपको परफेक्टली आना चाहिए। तो देखो फिर बताता हूं, मैंने log m अपॉन n, m अपॉन n मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है log में, तो log m माइनस log n लिख दिया जाता है। तो मैंने क्या, log m माइनस का log n। अब प्रॉपर्टी यूज करूंगा ये वाली log m इंटू n। देखो log m इंटू n, log m इंटू n इंटू w, तीन टर्म्स है इस बार। तो देखो कैसे लिखूंगा, log y इज इक्वल टू हाफ log m इंटू n, तो क्या लिख सकता हूं log m प्लस log n। तो log m प्लस log n, लॉग के अंदर जो एंगल है उसके दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में, तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, माइनस, भाई एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो, फिर माइनस लगाया। अब देखो log m इंटू n इंटू w, दो की जगह तीन टर्म है, नियम चेंज नहीं होगा, सारे के सारे टर्म इंडिविजुअली लॉग के साथ ऐड हो जाएंगे। तो वो कैसे, देखो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस का 5। इस चीज का ध्यान रखना, लॉग के साथ एंगल में टर्म मल्टीप्लीकेशन में तो इंडिविजुअल लॉग ऐड हो जाएंगे, लॉग के साथ एंगल में टर्म डिवीजन में तो इंडिविजुअल लॉग के साथ टर्म सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब बाहर ब्रैकेट के माइनस लग रहा है तो सारे साइन चेंज कर देते, तो कितना आया, log y इज इक्वल टू हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ध्यान रखो, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस का 5। अब एक चीज देखो ना ध्यान से, अगर ये दो स्टेप आप ना लिखते तो देखो जो न्यूमरेटर के टर्म है वो दोनों एडिशन में, और जो डिनोमिनेटर के सम है वो सारे सब्ट्रैक्शन में है। तो ऐसा आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बस ये दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करना था। यहाँ मैंने एक एक स्टेप इसलिए लिख के दिखाया कि आप अभी सीख रहे हो, सीख जाओगे तो बस कुछ नहीं करना, दोनों प्रॉपर्टी लिखकर लॉग के साथ न्यूमरेटर के टर्म एडिशन में कर देना और डिनोमिनेटर के टर्म सारे नेगेटिव कर देना। ठीक है, तो इससे आपके दो स्टेप्स बच जाएंगे। अब आता है डेरिवेटिव का नंबर, तो देखो log y, वैसे log y का कोई डेरिवेटिव होता नहीं है, log x का डेरिवेटिव होता है, तो log y का क्या हो गया 1 अपॉन y, मतलब log x का हो गया 1 अपॉन x, लेकिन x तो लिखा नहीं है तो y लिखा है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx, हाफ कांस्टेंट है किसी के साथ आया तो ये बाहर रहेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। नाउ log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, लेकिन x का लिखा है तो x माइनस 1 लिखा है, तो चलो x माइनस 1 का डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना आएगा, देखो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस नेक्स्ट देखो तो log x माइनस 2 मतलब log x, तो log x का 1 बाई x, फिर वही x तो लिखा नहीं है, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस फिर log x, तो log x का 1 बाई x, आगे करते हैं 1 माइनस का 0। चलिए log x का डेरिवेटिव फिर से भाई 1 माइनस x, लेकिन x तो लिखा नहीं है तो फिर से करना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस फिर log x 1 बाई x, x लिखा नहीं है 1 माइनस 0 फिर आ जाएगा। ठीक है, मतलब
log x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, log ठीक लिखा है, x वाला पार्ट गलत लिखा है, उस पार्ट को फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं हर केस में। अब अगला देखो 1/y dy/dx इज इक्वल टू हाफ बाहर। अब देखो इनटू में तो सारे 1 ही है, तो ऊपर न्यूमरेटर का तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो क्या आ गया 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 प्लस 1/x - 3 प्लस 1/x - 4 और प्लस 1/x का 5। अब इस y को इधर ले आइए, तो dy/dx इज इक्वल टू y/2, डिवीजन में था ना तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यहाँ अंदर तो कोई चेंज आना ही नहीं है, इसका काम तो डेरिवेटिव का हो चुका है, बस एज इट इज आप इसको सिर्फ कॉपी करते जाओ, एक स्टेप और है, बस आपका फाइनल आंसर आ गया है। स्टेप क्या है, इस y की वैल्यू को इंसर्ट करना। अब y आपका ये पूरा क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो इस हाफ को ऐसे लिख दो और y पूरा रूट लगा के लिख दो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। वो कैसे, x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5, ये तो पूरा आपका y आ गया। अब ये वाला टर्म फिर कॉपी करना है यहाँ पर, 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 प्लस 1/x - 3 प्लस 1/x - 4 प्लस 1/x का 5। तो ये फिनिश हो गया इस क्वेश्चन का पूरा डेरिवेटिव। क्वेश्चन आपको जरूर लंबा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने इस क्वेश्चन में लॉग नहीं लगाया होता तो ये क्वेश्चन और लंबा हो जाता। थोड़ी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी आती है तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं आती तो एक आध बार आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ये परफेक्ट आपको आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखो लॉग पर जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और टफ आते हैं, उसके सामने ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया। अब जरा इस क्वेश्चन की पावर देखना, पावर इसकी न्यूमरल नहीं है। मैंने ऐसे क्वेश्चनों की बात की थी कि यहाँ पर आप बिना लॉग लगाए आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, कोई दूसरा मेथड ही नहीं है आपके पास। मतलब पहले दो क्वेश्चन में पावर में न्यूमरल नहीं था, पहले क्वेश्चन में तो पावर ही नहीं थी कोई भी, तो दोनों में लॉग लगाना आसान बनाया क्वेश्चन को हमने। लेकिन यहाँ पावर में न्यूमरल टर्म नहीं है, cos x लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो याद रखना यहाँ बिना लॉग लगाए ये क्वेश्चन डेरिवेटिव नहीं हो सकता, कोई और तरीका लगेगा ही नहीं कभी, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नियम याद रखना, लिखना नहीं है इस बात को। तो log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। अब देखो प्रॉपर्टी क्या थी लॉग की, जो लास्ट क्वेश्चन में भी यूज की हमने, log m की पावर है, तो क्या लिख सकते हैं n log m, मतलब कि log का जो एंगल है अगर उसमें पावर लग रही है तो वो पावर अपने आप आगे आ जाएगी। तो देखो ये log तो log रहा, ये रहा m और ये है उसका n, मतलब एंगल पे पावर है, तो जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो ठीक है, अगला स्टेप देखिए, log y इज इक्वल टू, पावर को आगे लाइए, cos x log ऑफ log x। अब देखो cos x इंटू log ऑफ log x, मतलब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब क्वेश्चन वापस आपके प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल पे आके रुक जाएगा, मतलब लॉग की कहानी वहां तक यूज होती है जब तक आप पावर को नीचे नहीं लेके आते। एक बार पावर नीचे आई उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हो। तो ठीक है, log y का डेरिवेटिव 1/y, लेकिन log y का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला तो log x का है, तो x होना चाहिए था, तो यहाँ तो लिखा है y, तो गलत लिखा है, तो y का डेरिवेटिव dy/dx। अब यहाँ टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, पहले को छोड़ा, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए तो dy/dx, y को उधर ले जाता हूं। ठीक है, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई में, तो जो छोड़ा हुआ है छोड़ा रहने दीजिए। अब log x का 1/x, लेकिन log x बोल रहे हो, log तो ठीक लिखा है, x का लिखा है तो log x लिखा है, तो log x का डेरिवेटिव फिर से 1/x हो गया कंप्लीट। छूटा हुआ है इसे छूटा रहने दीजिए, इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, ये नाउ इस y की वैल्यू डाल दो, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया, log x की पावर cos x। अब सही से रीअरेंज करके लिख दो, ये कितना आएगा cos x अपॉन x log x, फिर माइनस का sin x log इनटू log x, ये लीजिए आ गया आंसर। याद रखना इन क्वेश्चनों को करने का और दूसरा तरीका नहीं है, अगर पावर में न्यूमरल नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ लॉग ही लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 4, एक शानदार लॉजिक का क्वेश्चन है, मतलब इससे आपको छोटा सा कंसेप्ट पता चलेगा जो आगे आने वाले बड़े क्वेश्चनों में यूज होगा। देखो दो टर्म्स दिए हुए हैं,
और दोनों के ही पावर न्यूमरल नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि लॉग तो लगना ही लगना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दोनों टर्म के बीच में क्या है, साइन है माइनस का। मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, दो टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर दो। लेकिन अगर दोनों टर्म्स के बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सॉरी, आप इसमें डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स नहीं लिख सकते, इंडिविजुअली लॉग लगाना पड़ेगा। वो समझो कैसे। सबसे पहले क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू, इसको मानो u और इसको मानो v। याद रखना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि दो टर्म्स या दो से ज्यादा भी टर्म होते और बीच में प्लस माइनस होता तो इंडिविजुअली ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इसको u माना, इसको v माना। अब डिफरेंशिएट कर दो, x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा dy बाई dx, ये कितना आएगा du बाई dx, ये कितना आएगा dv बाई dx। और बोर्ड में ध्यान रखना इसी लेवल का एक टफ क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज में है इस तरह के 3 क्वेश्चन, मैं आपको एक पूरा सॉल्व करके दूंगा और बचे हुए 2 आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं। अब इसको तो यहीं छोड़ दो, इसका काम तो यहीं खत्म हो गया। अब इस इंडिविजुअल टर्म को अलग से लो, देखो कैसे, u लो, यहाँ पर u क्या है, x की पावर x। मैंने कहा था ना कि अगर दो ऐसे टर्म्स जिसकी पावर न्यूमरल नहीं है और बीच में प्लस माइनस लग रहा हो तो उन्हें सेपरेटली ही लॉग लगा के डेरिवेटिव करना पड़ता है। ठीक है, तो u बराबर x की पावर x, चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले सकते हो क्योंकि सिंगल टर्म लिखा है। तो log u इज इक्वल टू log x की पावर x। अब प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, अभी लगाई थी पीछे क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में यही लगती है, log m की पावर n, तो कितना आएगा n log n। तो चलिए अप्लाई करते हैं, तो log u इज इक्वल टू x log x। क्यों, ये जो पावर है ये आगे आ गई और log x वापस आ गया। अब देखो दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन और बीच में मल्टीप्लाई, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो चलिए log u क्या होगा 1/u, लेकिन log u का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला तो log x का है, तो u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वो कितना होगा du बाई dx इज इक्वल टू, लगाओ प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1/x, log की जगह log लिखा है, x की जगह x, कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे, प्लस दूसरे को छोड़ा, अब x का डेरिवेटिव 1 हो गया पूरा कंप्लीट। लेके जाइए इसको इस तरफ, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स अपॉन एक्स 1 और प्लस लॉग एक्स, u का वैल्यू हमें पता ही है, तो du बाई डी एक्स कितना आ गया x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। चलिए अब सेकेंड टर्म डेरिवेटिव करते हैं, तो v कितना है आपके पास 2 की पावर साइन x, पावर तो यहाँ भी न्यूमरल नहीं है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखना नहीं है, बस अगले स्टेप पे इसे डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब वही log m की पावर n, प्रॉपर्टी लिखेंगे पहले आप वहां पर और फिर इस पावर को ले आएंगे आगे इस तरह से। अब देखो यहाँ दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में तो है, लेकिन ये दिक्कत है log 2 तो कांस्टेंट है, क्योंकि x और y छोड़ के हर चीज कांस्टेंट होती है हमारे लिए। log 2 कांस्टेंट है, लेकिन किसी के साथ आया है तो वो log 2 तो बाहर हो जाएगा और जिसके साथ है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो चलिए log v का डेरिवेटिव 1/v, क्योंकि log v का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो log x का है, तो v लिखा है तो v का डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा चेन रूल की वजह से, तो dv बाई dx। log 2 कांस्टेंट, किसी के साथ आया बाहर और जिसके साथ है उसका डेरिवेटिव, और साइन का डेरिवेटिव cos x, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v उधर चला गया, क्या बचा log 2 इंटू cos x, v का वैल्यू डाल दिए, तो फाइनल आंसर कितना आ गया dv बाई डी एक्स का, क्या आ गया 2 की पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x। ये लीजिए dv बाई डी एक्स भी आ गया। अब डालेंगे, du बाई डी एक्स निकाल रखा है, dv बाई डी एक्स भी आ गया, बस फॉर्मूले में डाल दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, ये वैल्यू हमने लिख ली थी पहले, x की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस dv बाई डी एक्स, तो देखिए 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस x। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जिसमें जब टर्म्स के बीच में माइनस या प्लस हो और दोनों टर्म पर ही न्यूमरल पावर ना हो तो सिर्फ इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। अब आप देख सकते हो कि पावर में न्यूमरल है तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें लॉग लगाओ, आपकी मर्जी है। 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, 2 छोड़ते जाओ 1 करते जाओ, 2 छोड़ते जाओ 1 करते जाओ, इसी तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं इसको लॉग लगा के ही करना सिखाऊंगा, जिससे कि आपको लॉग लगाने की प्रैक्टिस हो जाए उन क्वेश्चनों में भी जहां पर लॉग नहीं लगता। ठीक है, तो चलो लॉग लगाते हैं। और देखो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्टली लॉग लगाया जा सकता है, पिछले क्वेश्चन में टर्म्स के बीच में माइनस था तो लॉग डायरेक्टली नहीं लग सकता था। तो चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 की पावर 2
इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। प्रॉपर्टी कौन सी लॉग गई कि लॉग के एंगल के सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब m इंटू एन इंटू डब्ल्यू। तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग w। तो चलिए हम भी वही लिख देते हैं। तो log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का होल पावर 4। देखो एक प्रॉपर्टी और log m की पावर n log m की पावर n log m की पावर n। तो log m की पावर n में क्या होता है, log m की पावर n। तो ये क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी log के, तो इसमें भी आगे ले आइए। log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3। अब log के साथ एंगल अकेला है तो मॉड आ जाएगा अपने आप। ऐसे इसमें 3 log x प्लस 4, ऐसे इसमें प्लस 4 log और x प्लस 5। बस अब इसका डेरिवेटिव करना है अपने को। तो log y का 1/y और y का डेरिवेटिव dy/dx, क्योंकि फॉर्मूला तो log x का होता है, ठीक है। x लिखा नहीं है, y लिखा है, तो y का डेरिवेटिव कर। अब 2 कांस्टेंट बाहर और log x का डेरिवेटिव 1/x। x तो लिखा नहीं है, ये तो x प्लस 3 लिखा है, करो डेरिवेटिव फिर से इसका। 1 तो x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0 प्लस 3 बाहर, फिर log x का 1/x। x तो लिखा नहीं है, फिर से करते हैं, x का 1 और 4 का 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, अकेले लिखा है, डेरिवेटिव 0 प्लस 4 फिर log x का 1/x प्लस 5, आगे करना पड़ेगा 1 प्लस का 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, dy/dx इज इक्वल टू y डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये कितना आ गया 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस का 5। बस एक स्टेप और है, क्या, इस y की वैल्यू को वापस यहाँ पुट करके फाइनल आंसर लिख दीजिए। ये वाला पटा खुद कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। पावर में देखो न्यूमरल तो यहाँ पर भी नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि लॉग लगेगा। लेकिन दो टर्म्स के बीच में प्लस लग रहा है, तो ये भी कंफर्म हो गया कि डायरेक्टली लॉग नहीं लगेगा, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स नहीं लिख पाएंगे, इंडिविजुअली यू और वी लेना पड़ेगा। तो चलिए वही करते हैं। तो चलिए y इज इक्वल टू यू प्लस वी, डेरिवेटिव करते हैं। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, u का क्या होगा du/dx और v का क्या होगा dv/dx। क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि du/dx की सेपरेट वैल्यू निकालने वाला हूँ, dv/dx की सेपरेट वैल्यू निकालने वाला हूँ, और यहाँ पुट करूंगा। वो पुट आप खुद ही करोगे, मैं आपको सेपरेट वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1/x का होल पावर x, क्योंकि पावर में न्यूमरल नहीं है और सिंगल टर्म लिखा हुआ है, तो लॉग ले सकते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेकिन ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, बस डायरेक्टली आपको यहाँ पर इसका तरीका यूज करना है, ठीक। अब इसको आगे ले आइए, तो log u इज इक्वल टू पावर आगे तो x इंटू लॉग x प्लस 1/x। अब देखिए दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ क्या होना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चलिए यहाँ सोल्व करते हैं। तो log u का 1/u, u का डेरिवेटिव du/dx, तो ये लगाइए प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव तो log x का डेरिवेटिव 1/x। लेकिन दिक्कत है, x तो लिखा नहीं, ये तो x प्लस 1/x लिखा है। तो चलिए करते हैं। तो मैं इस 1/x को क्या लिख दूं, पहले x की पावर -1 लिख दूं, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखो x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब x की पावर n का लगाओ, n x की पावर n-1। सॉल्व मैं अगले स्टेप पे कर दूंगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए माइनस की वजह से, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। तो सही से लिखते हैं इसको जरा, 1/u du/dx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1/x। फिर ब्रैकेट में देखो, ये माइनस तो आ गया यहाँ आगे, अब पावर में -2 तो नीचे चला जाएगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा आपको दिखने में, ये लीजिए। अब ये u उधर जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये u होल के साथ है, तो इस तरह से लिखना जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। x अपॉन x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x। अब इस u का वैल्यू पुट कर दो, तो du/dx इज इक्वल टू u, कितना है u, x प्लस 1/x की होल पावर x। और ये वाला अब पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी करना है, कोई काम नहीं है इसका, x इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1/x। बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, आप चाहो तो बिल्कुल एज इट इज वहां जो लिखा है वही कॉपी कर दो, ये लीजिए। तो du/dx का पूरा वैल्यू आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट v इज इक्वल टू x की पावर में 1/x, क्योंकि पावर में न्यूमरल तो है नहीं, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो log v इज इक्वल टू log x की पावर में x प्लस 1/x
पावर आगे आ जाएगी लॉग के, लॉग v इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये तो आगे आ गया, और क्या बचा लॉग एक्स, फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए लॉग v का वन बाय v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव लीजिए वन बाय एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ा अब पहले का डेरिवेटिव, मतलब इस वन बाय एक्स को क्या लिख देता हूँ एक्स की पावर माइनस वन। पीछे अभी इसका डेरिवेटिव करते थे यही स्टेप लिखा था मैंने, बस अब सॉल्व करते हैं। एक्स का तो हो गया वन, और इसका कितना आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये माइनस वन को ब्रैकेट में रख दीजिए। अगला स्टेप dv बाई डी एक्स, बी को उधर ले जाइए, होल ब्रैकेट बाहर कर लीजिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस एक्स, और यहाँ देखिए कितना आएगा वन माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। पीछे बिल्कुल जैसे हमने अभी डी बाई डी एक्स में लिखा था, सेम उसी तरह का कंसेप्ट है। और यहाँ पर v का वैल्यू डाल दीजिए, वो कितना है x की पावर में x प्लस वन अपॉन एक्स, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज कॉपी, कुछ नहीं करना है इसका आपको। यहाँ पर ये लीजिए फटाफट से कॉपी कर देते हैं, तो ये पूरा कॉपी हो गया। तो dv बाई डी एक्स पे आ गया, du बाई डी एक्स पे आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए, आ गया आपका फाइनल आंसर। वो पार्ट आप खुद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था आपसे, लगातार बैक टू बैक 3 क्वेश्चन लगातार है, इसी लेवल के क्वेश्चन है। ये एक मैं पूरा सॉल्व करके देख रहा हूँ, अगले 2 आप खुद करना। 95% चांस ये है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। अगले जो दोनों पार्ट है वो आप खुद करना। लॉजिक क्या है देखो, पावर में न्यूमरल नहीं है तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि लॉग तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन दिक्कत है बीच में प्लस लग रहा है, तो इंडिविजुअली लॉग लगेगा, एक साथ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो हम लिख नहीं पाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कैसे करूं, तो y इज इक्वल टू, इसे u मान लूं, इसे v मान लूं, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, और प्लस इसका क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो चलो लेट लो अलग से, तो लेट u इज इक्वल टू क्या है log x की पावर x। अब सिंगल टर्म आ गया, पावर में न्यूमरल नहीं है, लॉग लगा दो, तो log u इज इक्वल टू log x की पावर x, तो log m की पावर n आगे आ जाएगा ये, तो log u इज इक्वल टू x log x। अब डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव करो, तो log u हो गया 1 अपॉन u, और u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। अब यहाँ 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहले को छोड़ा log x का 1 बाई एक्स, एक्स तो लिखा नहीं है फिर से करना पड़ेगा, प्लस दूसरे को छोड़ा तो log ऑफ log x छूट गया, और x का डेरिवेटिव 1, तो du बाई डी एक्स कितना आया आपके पास, u इधर आएगा, तो u ब्रैकेट x से x चला गया, तो क्या बचा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। अब इस u का वैल्यू वापस पुट करिए, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x की पावर x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। du बाई डी एक्स तैयार है, बस यहाँ पुट करना है अपने को। चलिए अब v वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना है आपके पास x की पावर log x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स लीजिए, log v इज इक्वल टू log x की पावर log x, फिर पावर आगे आ जाएगा, तो log v इज इक्वल टू log x पूरा आगे आ गया, और क्या बचा log x ही बचा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। चलो log v का 1 बाई v, और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, अब काफी बार बता चुका है वाली बात। अब log x इंटू log x, प्रोडक्ट रूल लगाओ सिंपल, इसके अंदर कोई और लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव इसको 1 बाई एक्स। अगला स्टेप देखो, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v उधर आ गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स, सिंपल सी बात है, log x 1 बाई एक्स प्लस log x 1 बाई एक्स, तो 2 लिखे हुए हैं तो ट्वाइस लगा दिया। और फाइनल आंसर देखो, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v का वैल्यू लिखा हुआ है पर, ठीक है, क्या बचा अपने पास 2 log x होल अपॉन x। अब बस करना क्या है, du बाई डी एक्स का वैल्यू है, dv बाई डी एक्स का वैल्यू है, यहाँ दोनों में इंसर्ट कर दीजिए, आ गया आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में करना क्या है देखो, ये वाला पार्ट क्योंकि पावर में न्यूमरल नहीं है तो इसमें तो लॉग लगेगा, तो u ले लीजिए इसको और पूरा लॉग लगा लीजिए, सब सीखा है। और ये वाला पार्ट आपका पूरा u अपॉन v का फॉर्म है जो कि क्वेश्चन रूल है, तो इसका डेरिवेटिव अलग u मान लीजिएगा du बाई डी एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव अलग v मान लीजिएगा, क्वेश्चन रूल लगा के dv बाई डी एक्स आ जाएगा, और इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद ही कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो पावर चेक करो, न्यूमरल नहीं है तो ये तो कंफर्म है कि इसमें लॉग लगेगा जाएगा, लेकिन बीच में प्लस लग रहा है,
ये भी कंफर्म है कि डायरेक्ट लॉग नहीं लगेगा, तो u और v लेना पड़ेगा इसको, तो ठीक है। तो y इज इक्वल टू u प्लस v, डेरिवेटिव करिए तो dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। चलिए u सॉल्व करते हैं। तो u का वैल्यू क्या है, x cos x की होल पावर x। तो सबसे पहले पावर में न्यूमरल नहीं है तो लॉग लगाना पड़ता है। तो log u इज इक्वल टू log ऑफ x cos x की पावर x, पावर को आगे लाइए लॉग के, तो log u इज इक्वल टू x, पावर आगे आ गई, log ऑफ x इंटू cos x। सॉल्व करते हैं तो log u का कितना हुआ 1 बाई u और u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। अब देखो दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, अभी मैं स्टेप लिख रहा हूँ, डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, काफी बड़ा डेरिवेशन है तो डायरेक्टली नहीं कर रहा, गलती होने का चांस होता है। नाउ पहले को छोड़ा, उसे छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स। लेकिन देखो log x, x कहाँ लिखा है, तो x cos x लिखा है, तो फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स ऑफ x cos x अगले स्टेप पे करेंगे, प्लस log ऑफ x cos x, ये तो छूटा हुआ टर्म है, और x का डेरिवेटिव 1। अगला स्टेप तो 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। तो चलिए यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव sin x cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव 1 होल अपॉन x cos x प्लस log का x cos x, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप, ये x से x चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 अपॉन u dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस का x sin x प्लस cos x होल अपॉन cos x प्लस log x cos x। अब इस u को इधर ले आइए, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u मल्टीप्लीकेशन में, ये कितना आ गया देखिए, ये आ गया cos x माइनस का x sin x होल अपॉन cos x प्लस log x cos x, ठीक है। u का वैल्यू डाल दीजिए, u का वैल्यू कितना है आपके पास, u का वैल्यू कितना है आपके पास, ये है x cos x की होल पावर x ब्रैकेट। अब चाहो तो उसके नीचे अलग अलग कर लो, तो देखो 1 माइनस x tan x प्लस log ऑफ मॉड के अंदर x cos x पूरा आ गया। तो du बाई डी एक्स का पूरा वैल्यू आ गया, सिर्फ आपको यहाँ इंसर्ट करना है। अब मैं आपको v सॉल्व करके दिखाता हूँ। v का वैल्यू क्या है आपके पास, ये है x sin x की होल पावर 1 बाई एक्स, क्योंकि पावर में न्यूमरल तो है नहीं तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log v इज इक्वल टू log x sin x की होल पावर 1 बाई एक्स, पावर आगे आ जाएगी, तो log v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log x sin x। इस log को, इस x को इधर ले जाते हैं, x इंटू log v इज इक्वल टू log ऑफ x sin x। क्वेश्चन को जैसे चाहो कर सकते हो, ये u अपॉन v का फॉर्म लगाकर क्वेश्चन रूल भी लग सकता था। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो कैसे, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव इज इक्वल टू log x का 1 बाई एक्स, लेकिन log x का लिखा है तो x sin x लिखा है, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, पहले को छोड़ा, अब log v का 1 बाई v और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स प्लस log v छूटा हुआ है और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, यहाँ लगाइए प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव और दूसरे को छोड़ा और x का डेरिवेटिव 1 होल अपॉन x sin x, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। ध्यान रखना यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सिर्फ dv बाई डी एक्स आएगा, और सारे टर्म उधर लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो आ गया आपके पास x अपॉन v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको उधर लेके जाइए, ये आएगा x cos x प्लस sin x अपॉन x sin x और माइनस का log v। फिर अगला स्टेप देखिए, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया v बाई x, ये v डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया, ये हो गया x cos x प्लस sin x अपॉन x sin x और माइनस का log v। अब जहां जहां आपको v दिखाई दे रहा है वहां इसे इंसर्ट करेंगे, देखो dv बाई डी एक्स तो अपना आंसर है, एक v यहाँ दिखाई दे रहा है, एक v यहाँ, चलिए v डालिए, x
साइन एक्स की पावर 1/x होल अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस लॉग और एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, du बाई डी एक्स हम पहले निकाल चुके हैं, बस यहाँ दोनों को इंसर्ट कर दीजिए, आगे आपको फाइनल आंसर। आज की वीडियो में एक्सरसाइज के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे, काफी बड़ी एक्सरसाइज है, बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।